तो ज्ञान में आने के लिए मैंने अपनी उदाहरण इसलिए दिया कि सभी हमारे जैसे ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। समझ रहे हैं ना? और सब हमारे जैसे बन सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता हूं। कई बार जीव को मार्ग नहीं मिलता, मनुष्य को मार्ग नहीं मिलता। कई बार मार्ग मिलने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा दिन और रुक के कर लेंगे, थोड़ा समय बाद और कर लेंगे। वो समय को चुकने लगता है और चुकने की आदत पड़ते पड़ते चुक ही जाता है। तो बाबा हम लोगों को, साधुओं को एक उदाहरण देते थे कि बच्चा जो घोड़े का पालन और व्यापार करते हैं, वो बहुत सारे घोड़ा पालते हैं। घोड़ा पाल करके उनको तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि समय आने पे उनकी अच्छी कीमत मिले। तो बाबा ने बताया कि बच्चा उन घोड़ों की ट्रेनिंग के साथ, वो लोग जब घोड़े युवा हो जाते हैं तो घोड़े के मालिक क्या करते हैं कि उनको दौड़ाते हैं। और उस समय में पहले तो ऐसे ही खाली दौड़ाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दौड़ने के रास्ते में गड्ढा खोद देते हैं। एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा। एक गड्ढा के छोड़ करके, थोड़ी जगह छोड़ करके फिर दूसरी गड्ढा, फिर तीसरी। और सब घोड़ों को एक साथ भगाते हैं, जैसे 5, 10, 20 घोड़े को भगाया। अब उस घोड़े में से बहुत सारे घोड़े तो गड्ढा देख के वहीं रुक जाते हैं, बहुत सारे हैं उसमें गिर जाते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ ही हैं जो उसको पूरी छलांग लगा लेते हैं। वो भयभीत नहीं, अब डरते नहीं, अब देखते हैं कि जो होगा सो होगा, वो छलांग लगा देते हैं। फिर उनको दूसरी गड्ढा आती है, तो दूसरे गड्ढे में भी अगर 5 छलांग लगाए हैं पहले को, तो दूसरे में शायद 2-3 निकल जाते हैं, तीसरे में 1-2 निकलते। जो सबको निकल जाता है वो श्रेष्ठ घोड़ा होता है। फिर उसकी छटाई हो जाती है, उसकी कीमत लगती है, वो एक उत्तम घोड़ा तैयार होता है। बाबा ने बताया बच्चा ऐसे ही हम साधुइया का परीक्षण करते हैं, साधुओं का परीक्षण करते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही बाबा जी नहीं बन जाते। और बाबा जी बन करके ऐसे ही देवराहा बाबा जैसे गुरुदेव नहीं मिलते। बहुत परीक्षण होती थी। साधुओं में हम लोग आचरण, व्यवहार, साधु बनने के बाद उनका वचन, वाणी, सब चीजों को नोटिस करते हैं। हर चीज की नोटिस की जाती है, तब जाकर के 1500 साधुओं में से एक साधु की चयन होती थी। तो ज्ञान का जो मार्ग है ये बहुत कठिन नहीं है। कठिन क्या है? आपको तैयार होने में। कठिनाई कहाँ है? तैयार होने में। आपका जीवन भी उस घोड़े की तरह है। आपको भी वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अब वैराग्य नहीं होता तो यहाँ वृंदावन में जंगल में आके आप थोड़े बैठेंगे। हुआ है वैराग्य, लेकिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा खत्म होगा, आपका दिमाग, दिल, हृदय, घर में वो काम बाकी रह गया है, वो रह गया है, ये रह गया है, ऐसे है वैसे, ऑफिस जाना है, दुनियादारी का काम करना है। भले आपका शरीर 1-2 दिन रुक जाए, बट आपकी चित्तवृत्ति पुनः आपके
संसार के कर्मों में चला जाता है। अब प्रश्न है कि क्या ऐसे व्यक्ति भक्त नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप जब गुरु महाराज जी के पास आए हैं तो भक्ति से ही आए हैं, ज्ञान से ही आए हैं, वैराग्य से ही आए हैं। यहाँ पे वैराग्य कहाँ है? चलो गुरु पूर्णिमा करते हैं, जो होना है सो हो जाएगा, यही है ना, हो जाएगा। वो क्या है? वैराग्य है। भले 2, 4, 6 दिन के लिए ही हो, वैराग्य है। यहाँ पे ज्ञान कहाँ है? आके गुरु महाराज जी से कुछ सत्संग मिलेगा, ये ज्ञान का मार्ग है। भक्ति कहाँ है? समर्पण, सेवा, इसमें भक्ति है। तो ज्ञान के मार्ग में जाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है। सिर्फ हमें हमारे दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें ज्ञान की तरफ लेके जाने लगता है। दिनचर्या अर्थात आपके जीवन के सुबह से लेकर के दूसरे दिन की सुबह तक, इस बीच में आपको कुछ समय निकालने